हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 का पंचम पाठ समझाने जा रही हूँ। तो आइए पंचम पाठ का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। पंचमः पाठः। इस पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई, विदुषी रमाबाई। विदुषी शब्द का प्रयोग हम महिलाओं के लिए करते हैं और विद्वान शब्द का प्रयोग हम पुरुषों के लिए करते हैं। ठीक है। इस पाठ में विदुषी रमाबाई मतलब पंडिता रमाबाई के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया गया है। रमाबाई ने अपना संपूर्ण जीवन महिलाओं की शिक्षा और समाज सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने लाचार, बेसहारा और विधवा स्त्रियों को सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करना सिखाया। ये सारी चीजें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम पाठ को समझेंगे। ठीक है। परित्यज्य छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया, प्रताड़ना ताड़ना, असहत सहन किया, स्वमातुः अपनी माता से, विपन्नः निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िताः अकाल पीड़ित, दिवंगताः मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ किया, सार्थिक वर्षात 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत लौट आई, अर्थ संचयम धन संचय, प्रत्यागत्य लौटकर, मुद्रणम छपाई, टंकणम टंकण, निराश्रिताः बेसहारा, यापयन्ति बिताते हैं या बिताती है, अवदानम योगदान। ठीक है। अब ध्यान से समझना। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या अग्रणी या सबसे पहले गिनी जाने वाली विदुषी रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले, उस काल में या उस समय में, स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षणम संस्कृत की शिक्षा, प्रायः प्रचलितम नासीत्, प्रायः प्रचलित नहीं थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। नासित शब्द न धन आसित से मिलकर बना है। ठीक है। किंतु डोंगरे, परंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्धाम धारणाम, रूढ़ियों में बंधी हुई धारणा को परित्यज्य त्याग कर या छोड़कर, स्वपत्नीम अपनी पत्नी को, संस्कृतम ध्यापयत संस्कृत पढ़ाया या फिर संस्कृत की शिक्षा दी। परंतु डोंगरे ने रूढ़ियों में बंधी हुई धारणा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। यहाँ पर संस्कृतम ध्यापयत शब्द संस्कृतम धन अध्यापयत से मिलकर बना है। ठीक है। आया समझ में। एतदर्थम सह समाजस्य, इसके लिए उनको समाज की, प्रताड़नाम अपि असहत, ताड़ना भी सहनी पड़ी। इसके लिए उनको समाज की ताड़ना भी सहनी पड़ी। एतदर्थम शब्द एतद धन अर्थम से मिलकर बना है। ठीक है।
अनंतरम रमा अपि, इसके पश्चात रमा ने भी स्वमातुः, अपनी माता से संस्कृत शिक्षाम, संस्कृत की शिक्षा प्राप्तवती, प्राप्त की। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, अब ध्यान से समझना, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई या फिर विदुषी रमाबाई का जन्म सन 1858 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। ठीक है, उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रचलित नहीं थी, परंतु जो रमाबाई के पिताजी थे उन्होंने रूढ़ियों में बंधी हुई धारणा को त्याग कर, मतलब कि पुराने रीति रिवाजों को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। इसके लिए उनको समाज का बहुत ज्यादा टॉर्चर भी सहना पड़ा, मतलब कि समाज वालों ने उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। ठीक है, इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः, कालक्रम से अर्थात समय बीतने पर रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ, उनके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़ी बहन, ज्येष्ठा भगिनी मतलब बड़ी बहन। ठीक है, दुर्भिक्ष पीड़िताः, अकाल से पीड़ित होकर, मतलब भूख प्यास से पीड़ित होकर, दिवंगताः, मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम, तत्पश्चात रमा ने स्वज्येष्ठ भ्रात्राः सह, अपने बड़े भाई के साथ, ज्येष्ठ भ्रात्रा का मतलब होता है बड़ा भाई। ठीक है, पदभ्याम, पैदल, समग्रम भारतम अभ्रमत, पूरे भारत में भ्रमण किया। तत्पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल पूरे भारत में भ्रमण किया, मतलब कि पैदल पूरे भारत में घूमी। ठीक है, किसके साथ घूमी? रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल पूरे भारत में घूमी। ठीक है, भ्रमण क्रमे, घूमते हुए या फिर भ्रमण काल में, सा वह कोलकाता प्राप्ता, कोलकाता पहुंची। भ्रमण काल में वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैद्युषेण सा तत्र, संस्कृत में विद्वत्ता के कारण वह वहां पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता, पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई। संस्कृत में विद्वत्ता के कारण वह वहां पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई। चेती शब्द च धन इति से मिलकर बना है। ठीक है, तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्, वहां ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। तत्रैव शब्द तत्र धन एव से मिलकर बना है। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाये आंदोलनम प्रारब्धवती, इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। यहाँ पर वेदाध्ययनम शब्द वेद धन अध्ययनम से मिलकर बना है। ठीक है, और यहाँ पर वेदादीनाम शब्द
वेद, धन आदि नाम से मिलकर बना है। ठीक है, आया समझ में? अब ध्यान से समझना सेकंड पैराग्राफ। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रमा के पिता गरीब हो गए। ठीक है, उनके माता पिता और बड़ी बहन की अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु हो गई। ठीक है, मतलब कि भूख प्यास से पीड़ित होकर उनके माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल पूरे भारत में भ्रमण किया। ठीक है, घूमते हुए रमाबाई कोलकाता पहुंची। ठीक है, संस्कृत में विद्वत्ता के कारण रमाबाई को वहां पर पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित किया गया। वहां ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। सन 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। इसके पश्चात वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। प्रत्यागच्छत् शब्द प्रति धन आगच्छत् से मिलकर बना है। ठीक है, तदंतरम शब्द तद धन अनंतरम से मिलकर बना है। ठीक है, नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। स्त्रियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। वहाँ स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। ठीक है, अब ध्यान से समझना। सन 1880 ईस्वी में रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया और 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात रमाबाई अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। ठीक है, हंटर शिक्षा आयोग के सामने स्त्रियों की शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गए। वहां स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। ठीक है, इतना आया आप सभी को समझ में। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य। वहां उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्। धन संचय किया।
वहां उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय किया। सहायतार्थम शब्द सहायता धन अर्थम से मिलकर बना है। ठीक है। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौटकर, मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। प्रत्यागत्य शब्द प्रति धन आगत्य से मिलकर बना है। ठीक है। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म, बेसहारा स्त्रियां रहती थी। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकन, काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहां स्त्रियां छपाई, टाइप और लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी लेती थी या फिर प्राप्त करती थी। यहाँ पर काष्ठकला दीनांच शब्द काष्ठकला आदिनाम धन च से मिलकर बना है। ठीक है। प्रशिक्षणम अपि शब्द प्रशिक्षणम धन अपि से मिलकर बना है। ठीक है। आया समझ में। परम इदम सदनम, परंतु यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे, इसके पश्चात पुणे नगर के पास में केडगांव स्थाने, केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। इसके पश्चात पुणे नगर के पास में केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करती है। निराश्रिताः शब्द निर्धन आश्रिताः से मिलकर बना है। ठीक है। आया समझ में। अब ध्यान से समझना। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। ठीक है। वहां उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए पैसे इकट्ठे किए। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। ठीक है। इस आश्रम में लाचार स्त्रियां रहती थी। वहां स्त्रियां छपाई, टाइप और लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। ठीक है। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। पहले यह सदन कहाँ पर था? मुंबई नगर में था और मुंबई से यह सदन कहाँ चला गया? पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ठीक है। इसके पश्चात पुणे नगर के पास केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करती है। ठीक है। आया समझ में आप सभी को इतना। अब लास्ट पैराग्राफ समझो। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। मतलब कि रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। ठीक है। कब हुई? सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। ठीक है। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि, समाज सेवा के अतिरिक्त
लेखन क्षेत्र में भी तस्याः उनका महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, महत्वपूर्ण योगदान है। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। अब ध्यान से समझना, सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। ठीक है, वह देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी, मतलब कि उनको देश विदेशों की अनेक भाषाएं आती थी। ठीक है, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी रमाबाई का महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। ठीक है, आया समझ में। इस प्रकार पंचम पाठ हिंदी अनुवाद के साथ समाप्त होता है। यदि आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।